कैसे मनचाही चीज़ों को प्रकट करें। प्रकटीकरण का अर्थ उस अनुभव को विकसित करना है जिसे आप महसूस करना चाहते हैं और फिर उस अनुभव में जीना और विश्वास करना ताकि आप उसे मूर्त रूप देने की अनुमति दे सकें। आप जो भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए प्रकट होने का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे वह एक सफल व्यवसाय हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, कोई रिश्ता हो या कोई भौतिक वस्तु हो। प्रकट होना उच्च आवृत्ति पर कंपन करने की प्रक्रिया है ताकि आप ब्रह्मांड के साथ एक कंपन मैच बन जाएं और अपनी दुनिया का सह निर्माण कर सकें। प्रकट होने का रहस्य पाने के बारे में नहीं है, यह अनुमति देने के बारे में है। आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने के कई महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन प्रकट करने की कुंजी उस ऊर्जा को विकसित करना है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी ऊर्जा को विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिव्यक्ति ऊर्जा के स्तर पर होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विजन बोर्ड बनाते हैं या पुष्टि करते हैं। अतः ये सब आपकी ऊर्जा के बारे में है। भरोसा रखें कि यदि आप अभिव्यक्ति की अनुभूति में हैं तो आप पहले से ही अपनी इच्छा को जी रहे हैं, भले ही वह साकार रूप में ना आई हो। यह एक अभ्यास है, जैसा कि अब्राहम हिक्स कहते हैं, मिट्टी में हाथ डालकर निर्माण करना, बढ़ना, विकसित करना, उस भावना और जीवन को डिज़ाइन करना जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। हम सभी ऊर्जावान प्राणी हैं। जब हमारी ऊर्जा निम्न स्तर पर कंपन करती है तो हम निम्न स्तर की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब हमारी ऊर्जा उच्च कंपन में होती है तो हम सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में अधिक प्रचुरता पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में जो महसूस करते हैं वह कमी या अभाव की भावना है। आप इस बारे में बहुत सोचते हैं कि आपके पास क्या नहीं है और आप अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनके पास अधिक है। चूँकि आप जो महसूस कर रहे हैं वह कमी की भावना है, आप अधिक कमी प्रकट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रत्येक विचार और भावना ब्रह्मांड को एक ऊर्जावान संदेश भेजता है और ब्रह्मांड हमेशा तरह तरह से प्रतिक्रिया करता है। ब्रह्मांड हमें ऐसे लोग, अनुभव और परिणाम देगा जो हमारी कंपन आवृत्ति से मेल खाते हैं। आप अपनी पत्रिका में लाखों बार लिख सकते हैं, मैं प्रचुर हूँ, लेकिन यदि आप प्रचुर महसूस ही नहीं करते हैं तो आप प्रचुरता को आकर्षित भी नहीं करेंगे। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अभिव्यक्त होते रहते हैं, चाहे हम इसके प्रति सचेत हो या नहीं। अपने भाग्य को प्रकट करने में पहला कदम अपने विचारों और विश्वास की शक्ति को समझना है। आपके विचार और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और जीवन में आपके अनुभवों को निर्धारित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं या आप कभी भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे तो वास्तव में यही होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं और आप खुश और सफल होने के लायक हैं तो यही वह चीज़ है जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगला कदम स्पष्ट और केंद्रित इरादे निर्धारित करना है। अपने लक्ष्य और आप वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं इसे परिभाषित करके शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ संरेखित हैं और वह वास्तव में आपके अनुरूप हैं। फिर अपने इरादों को प्राथमिकता दें और एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट दृष्टि रखने से आपको अपनी यात्रा के लिए प्रेरित और प्रतिबद्ध रहने में मदद मिलेगी। कृतज्ञता और सकारात्मक भावनाएं आपके भाग्य को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप कृतज्ञता और सकारात्मकता विकसित करते हैं तो आप इसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करते हैं। दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने आप को सकारात्मक, उत्थानकारी लोगों और चीज़ों से घेरें और किसी भी स्थिति में अच्छे पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आपको अपने लक्ष्य का पीछा करते समय प्रेरित रहने में मदद मिलेगी।
अपने भाग्य को प्रकट करने का अर्थ है अपने जीवन पर नियंत्रण रखना और उस वास्तविकता का निर्माण करना जो आप चाहते हैं। अपने विचारों और विश्वास की शक्ति को अपनाकर आप उस जीवन का निर्माण शुरू कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है। याद रखें, आपका भाग्य आपके हाथों में है, इसलिए बाहर निकलें और इसे साकार करें।